बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। धान और मकई की एक्सपोर्ट बंद होते ही गला मंडियों में फसलों के रेट गिर गए। रेट कम होने से धान और मकई की फसल के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन से ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की ये रिपोर्ट। इजनास की एक्सपोर्ट बंद होते ही गला मंडी में मकई और धान के रेट ज़मीं बोस हो गए। महंगाई में इजाफे और इजनास की कम रेट होने के बायस धान और मकई की फसलों की काश्त पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे, जिससे गंदम की काश्त में भी शदीद दुश्वारी का सामना है। इस मौके पर सूबाई सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल और किसान रहनुमा का कहना है कि धान का रेट काश्तकार को 3000 से 4000 मिल रहा है, जबकि इसके बरक्स पिछले साल रेट 5000 से 6000 रुपए था। इसी तरह मकई का रेट जो 3000 था वो काश्तकार को अब सिर्फ 2000 मिल रहा है। काश्तकार को फी एकड़ 50,000 नुकसान हो रहा है। पिछले साल की निस्बत खादें, अद्वियात, डीजल हर चीज महंगी हुई है, जबकि फसलों के रेट वापस आ गए हैं। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर तवज्जो नहीं दे रही, इसलिए जो किसान है वो 50,000 रुपया फी एकड़ नुकसान खा रहा है। अगर किसान की एक्सपोर्ट फसल की एक्सपोर्ट ना बढ़ाई गई तो किसान अगली फसल बीजने में नाकाम होगा। किसान रहनुमाओं के मुताबिक हुकूमत की ज़राअत पर अदम तवज्जो की वजह से किसान लुट गया। फसलों पर आने वाली लागत भी पूरी नहीं हो रही। पिछले साल डॉलर का रेट कम होने के बावजूद धान 5000 रुपये फी मन और मकई 2800 रुपये फी मन फरोख्त होती रही है, जबकि इस साल डॉलर के रेट और महंगाई में इजाफे के बावजूद धान 3800 रुपये फी मन और मकई 1500 से 1800 रुपये फी मन फरोख्त हो रही है, जिससे किसान को फी एकड़ 50,000 रुपये नुकसान के बायस गंदम और आलू की फसल काश्त करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। निगरान हुकूमत को चाहिए कि बर वक्त इकदाम उठाकर मकई और धान की एक्सपोर्ट ओपन करके काश्तकार और ज़राअत को बचाए। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, ऑन न्यूज़, पाकपतन। राशिद जंद्रान की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक इंसाफ अवाम की दहलीज पे को मद्देनजर रखते हुए डीपीओ शेखुपुरा की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए थाना फरूखाबाद के ज़ेर तमाम अजनियावाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। SHO थाना सदर इंस्पेक्टर जफर इकबाल ने अफसरान बाला की हिदायत पर अमल पैरा होते हुए अजनियावाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। लोगों के मसाइल सुने, जिन पर फौरी अमल दरामद किया गया। SHO ने कहा कि मैं हम वक्त साइलिन की खिदमत के लिए थाना हज़ा में मौजूद हूँ और अपने तमाम स्टाफ को भी हिदायत जारी कर दी है कि आने वाले साइलिन के साथ उसने सलूक से पेश आए और फौरी मुकदमात के इंदराज को यकीनी बनाया जाए। टाउटों और जराइम पेशा नासिर को थाना हज़ा में दाखिले की हरगिज इजाजत ना होगी। मैं अवामुल्लाह से अपील करता हूँ कि जराइम पेशा नासिर की निशानदही करें। आपका नाम सीगा रास में रखा जाएगा, क्योंकि अवाम के ताउन से ही जराइम पर काबू पाया जा सकता है। मजीद कहा कि इलाका में अमन अमान को बहाल रखना मेरा अव्वलीन फरीजा है। आप लोगों के ताउन से इलाका को जराइम से पाक किया जाएगा। जराइम पेशा नासिर को पैगाम देते हुए कहा कि अपना किबला दुरुस्त कर लें या इलाका छोड़ जाएं। जराइम पेशा नासिर किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है, इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इलाका अजनियावाला में खुली कचहरी के इनेकाद पर SHO जफर इकबाल पर इत्तमाद करते हुए ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई। ढहरकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक ढहरकी के करीब रिती पुलिस के SHO और 2 ASI समेत 6 एहलकारों पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म एडिशनल सेशन जज अबाड़ो मोहम्मद अब्बास सयाल की अदालत ने हुक्म जारी किया। पुलिस ने बिना मुकदमा दर्ज के एडवोकेट मोहम्मद अयूब मलिक के घर पर चढ़ाई की। पुलिस ने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। अदालत ने SHO रमजान मिरानी, ASI फजल लगारी, ASI शाहनवाज लगारी, सब इंस्पेक्टर गोधू जोनू, एहलकार हक नवाज और मुहर्रर पर FIR दाखिल करने का हुक्म दे दिया। 4 रोज कबल घर पर चढ़ाई करके पुलिस ने तकद्दुस पामाल किया। पुलिस के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्टा CIA पुलिस की कार्रवाइयाँ करोड़ों मालियत की गुटखा मटीरियल से भरे 2 कंटेनर्स गाड़ियाँ पकड़ी गईं। 3 जवाबदार गिरफ्तार। पुलिस CIA पुलिस ने ठट्टा के करीब खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके छालिया और गुटके में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद कर लिया। इंचार्ज CIA ठट्टा CIA पुलिस की कार्रवाई के दौरान 3009 किलो चगालियाँ, गुटखा और खाम माल भी बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक बाजोड़ से है। CIA ठट्टा मीरपुर साकरू पुलिस ने साकरू के करीब कार्रवाई करके एक कंटेनर में मौजूद मंशियात में इस्तेमाल होने वाला खाम माल और 100 बोरियां छालिया और दीगर सामान बरामद कर लिया। SHO के मुताबिक साकरू गाड़ी में बरसात से बचाव के टेंट थे, इनमें मंशियात छुपाई गई थी।
खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ तैयब अवान से। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा और डीपीओ अटक सरदार गयासुल खान ने अटक खुर्द चेक पोस्ट का दौरा किया। इनके हमरा इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डीसी अटक और डीपीओ अटक ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ साथ चेकिंग सख्त कर दी गई है ताकि स्मगलिंग रोकने के सिलसिला में मौसर इकदाम किए जा सकें। अटक खुर्द चेक पोस्ट पर मुतल्लिका अफसरान ने डीसी अटक और डीपीओ अटक को ब्रीफिंग दी। रहीम, आज ये आप जैसे देख रहे हैं कि हम इस वक्त अटकपुर ये चेक पोस्ट के ऊपर हैं। ये हमारी केपी के साथ जो बाउंड्री है उसकी मेन चेक पोस्ट है और इसमें हम आज डीसी साहब हैं, हमारे साथ रेंजर्स के अफसरान हैं, कस्टम्स के अफसरान हैं और हम सब मिल के इसको हर एंगल से इस पोस्ट को सिक्योर कर रहे हैं, जिसमें कि स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ को भी देखा जाएगा। सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली है ही है और ये सब हम मिल के देख रहे हैं कि अब इस चीज़ को जो कि इकॉनमी को हमारी को डैमेज कर रही है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। टर्नर मोहम्मद खान से एसएसपी सैयद सलीम शाह की ज़ेर निगरानी मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन। गुड्स ट्रांसपोर्ट की ट्रक्स के जरिए गुटके और गुटके बनाने में इस्तेमाल होने वाला खाम माल की सप्लाई मलाकातियार पुलिस ने नाकाम बना दी। SHO डॉक्टर महबूब आलम की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई दौरान चेकिंग पंजारी वाह पुल के करीब दौरान गश्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। हैदराबाद की जानिब से आने वाली 2 अदद बेडफोर्ड ट्रक्स को रोककर चेक किया गया, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामान के साथ गुटके और गुटके में इस्तेमाल होने वाला खाम माल बरामद कर लिया गया। मलाकातियार पुलिस ने गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक में सवार ड्राइवर अल्लाह डिनू मलाक को हिरासत में ले लिया। मलाकातियार पुलिस ने गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रकों में 36 अदद कट्टे जिसमें गुटकों में इस्तेमाल होने वाला खाम माल जिसका वजन 1439 किलोग्राम और 4730 मौसरे सेहत गुटके बरामद करके दोनों ट्रकों को पुलिस तहवील में ले लिया गया। मलाकातियार पुलिस ने ज़ेर हिरासत मुलजिम के खिलाफ गुटका मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी। लियाकतपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन से इजहार यकजहती ताजरों का फ़लस्तीन के हक़ और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। ताजरों ने अपनी दुकानों के सामने सड़क पर इसराइली झंडे बिछाकर जूते मारे। फ़लस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। हम इसराइल पर लानत भेजते हैं और फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। अल्लाह पाक हमारी हुकूमत को हिदायत दे, जो प्रोडक्ट इसराइल की हैं इनसे बाइकआउट कर देना चाहिए, इनको मुल्क में आने ही नहीं देना चाहिए। अंजुमन ताज अनारकली बाजार लियाकतपुर। अकर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी की जानिब से मुकामी होटल में किसानों की आगाही के लिए एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि फास्फोरस खादें जिसमें DAP और सोना यूरिया शामिल हैं, इसके इस्तेमाल से फसल की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। जबकि मेहमान खसूसी मोहम्मद असलम ने कहा, सबसे पहले ज़मीन का तज्जिया करना ज़रूरी है। ज़मीन का लेवल होना चाहिए जिससे पानी की बचत और पैदावार दुगनी होगी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शौकत अली आबिद ने यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट को एक ही चीज़ समझना गलती करार दिया। किसान इस फ़र्क को समझकर बचत और पैदावार हासिल कर सकते हैं। आखिर में हमायतुल्लाह ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल बच्चों के लिए काश्तकारी अच्छी करें और साइंटिफिक तरीके काश्त अपनाएं, जिससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो, जिससे आपकी इनकम ज़्यादा हो, ताकि आप अपने बच्चों की हेल्थ का और बच्चों की तालीम का बेहतर ख्याल रख सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पूरे डिवीज़न में बखर फर्स्ट आया है गंदम और उसमें, तो इसकी क्या वजूहात हैं या क्या समझते हैं? देखिए जी, ये जो हमारी कोई भी फसल आप लेते हैं उसकी जो बेहतर जो आती है वो आती है मतवाज़न खादों का इस्तेमाल करने से। अगर आप किसी भी फसल के ऊपर मतवाज़न खादें इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है वो आउटपुट बेहतर आता है। तो यहाँ पर भी जो बेहतर आउटपुट आया है पिछली जो भी क्रॉप्स का, वो बेहतर इसलिए आया है कि जी आपने मतवाज़न खादें इस्तेमाल की हैं और सही वक्त पे और सिफारिश करदा टाइम पर खादें इस्तेमाल की हैं, जिसकी वजह से आउटपुट बेहतर आया है। खबर शामिल करते हैं मरीदके से। हमारे तहसील रिपोर्टर इमरान अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीदके बिलावल भुट्टो जरदारी के वीडियो लिंक खिताब के मौका पर पीपल्स पार्टी का मरीदके TT रोड पर बड़ा पावर शो, सैकड़ों झयालों और जालियों की शिरकत। पीपल्स पार्टी के परचमों के बाहर लामबड़े हाउस के बाहर पीपल्स पार्टी के पावर शो में पीपल्स पार्टी पंजाब जिला और तहसील की अहम क़यादत ने शिरकत की।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन डडियाल वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल सरदार फैसल मुगल की ज़ेर सदारत 24 अक्टूबर 2023 योम तासीस की तैयारियों के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर सरदार फैसल मुगल ने की। मीटिंग में DSP डडियाल चौधरी अंसर अली, तहसीलदार डडियाल सरदार रिजवान लतीफ़, SHO थाना डडियाल सरदार अकमल शरीफ, SDO बरकियात मियाँ उबैदुल्ला, SDO बरकियात डडियाल टू मोहम्मद अब्बास, MSTHQ अस्पताल डडियाल डॉक्टर नदीम अहमद फजलदाद, तहसील मुफ्ती जावेद इकबाल, चेयरमैन बल्दिया डडियाल मसूद भलोट, वाइस चेयरमैन वकार अहमद मीर, वेटरनरी डॉक्टर मोहिबुर रहमान, मेहताब अब्बासी, लोकल गवर्नमेंट मुराद इशफाक, लोकल गवर्नमेंट राजा नवीद, महकमा ज़राअत, SDO पब्लिक हेल्थ मोहम्मद असलम, यासिर महकमा पब्लिक हेल्थ, चेयरमैन ज़कात कमेटी शाहरोम भट्टी के अलावा मुख्तलिफ महकमाजात के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ फजल इलाही गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक क्राइम फाइटर SHO थाना सिटी पसरूर तैयब हुसैन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना राशिद गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 8 अदद मोटरसाइकिल, 50,000 रुपए नकदी और 2 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद करके मुलजमान राशिद वल्द गुलाम मोहिउद्दीन कौम राजपूत साकिन काला चक, अली रजा वल्द गुलाम कादिर कौम जट शाहीन कॉलोनी पसरूर, शहजाद उर्फ शाह वल्द गुलजार कौम कुरैशी साकिन मोहल्ला कक्के ज़ैया पसरूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बरामद शुदा मोटरसाइकिल असल मालकान के हवाले कर दी। मोटरसाइकिल मालकान ने SHO थाना सिटी पसरूर तैयब हुसैन और इनकी टीम का शुक्रिया अदा किया और इनकी कारकर्दगी को सराहा। शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ तैयब अवान से। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा और DPO अटक सरदार गयासुल खान ने अटक खुर्द चेक पोस्ट का दौरा किया। इनके हमरा इस मौका पर मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। DC अटक और DPO अटक ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दमन में जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ साथ चेकिंग सख्त कर दी गई है ताकि स्मगलिंग रोकने के सिलसिला में मौसर इकदाम किए जा सके। अटक खुर्द चेक पोस्ट पर मुतलका अफसरान ने DC अटक और DPO अटक को ब्रीफिंग दी। आज ये आप जैसे देख रहे हैं कि हम इस वक्त अटकपुर ये चेक पोस्ट के ऊपर हैं। ये हमारी KP के साथ जो बाउंड्री है उसकी मेन चेक पोस्ट है और इसमें हम आज DC साहब हैं, हमारे साथ रेंजर्स के अफसरान हैं, कस्टम्स के अफसरान हैं और हम सब मिल के इसको हर एंगल से इस पोस्ट को सिक्योर कर रहे हैं, जिसमें कि स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ को भी देखा जाएगा। सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली है ही है और ये सब हम मिल के देख रहे हैं कि अब इस चीज़ को जो कि इकॉनमी को हमारी को डैमेज कर रही है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। बार एसोसिएशन के वकला की फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के हवाला से रैली का इनेकाद। रैली का आगाज़ अदालत से हुआ और चौक फुआरा में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। उलमाए कराम भी रैली में शरीक हुए। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई चौक फुआरा पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मुस्लिम हुक्मरान फ़लस्तीनियों को इसराइली मुसालिम से निजात दिलाएं। मुस्लिम ममालिक को इस हवाला से संजीदगी से सोचना होगा क्योंकि यहूदी कभी भी मुसलमान को दोस्त नहीं हो सकता। दुनिया बदस्तूर खामोश तमाशाई बनी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करते हुए इसराइली जारहियत को बंद करवाएं। फ़लस्तीनी मुसलमान इसराइल के गाज़बाना कब्जे के खिलाफ अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में फ़लस्तीनियों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। ब्यूरो चीफ मलकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन में शिरकत के लिए इस वक्त चीन में है। ये दौरा चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की दहाइयों पर मुहित तकरीबात के ऐन मुताबिक है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम मंसूबा है। वज़ीर आज़म के दौरा प्रोग्राम के 4 अहम अज्जा हैं। फोरम में शिरकत, चीनी क़यादत और आला हुकाम से मुलाकातें, BRF में दीगर शरीक रहनुमाओं के साथ मुलाकातें और चीनी कारोबारियों, थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ बातचीत। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी इस वक्त तहसील कोट छुटा के इलाके प्रेस क्लब खानपुर मंजवाला मुस्लिम लीग नून के साबिक कौंसलर सरदार दर मोहम्मद खान कचीला, साबिक वाइस चेयरमैन सरदार रियाज अहमद खान लाशारी प्रेस क्लब खानपुर मंजवाला में हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी के साथ मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी से। जी गुलाम शबील अशारी, आगाह कीजिए। खान के इलाके तहसील कोट छुटा प्रेस क्लब खानपुर मोजवाला में हमारे पास सरदार दौर मोहम्मद खान
کچھیلا صاحب جو کہ سابق نواز شمالی کے کونسلر تھے، وہ یہاں تشریف لائے ہیں، جو کہ میاں محمد نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے متعلق بھی بتائیں گے۔ جو یہاں سے قافلہ جائے گا ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں گے۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں نواز شریف دے پہلے کنے میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے بال غلام شبیر خان پرس کلاب کلے کو جو سا کوئی موقع دیتے جائیں۔ میاں نواز شریف دے آمانے پورا ملک انشاءاللہ خوش ہے، پوری کوشش نال دھوم دھام نال انہیں استقبال کرے دوں سردار اویس احمد خان لیگاری دی قیادت ہے، اور میاں صاحب کو دائیں گا اللہ بھرپور سوال کرے سوں جو سارے سردار اویس احمد خان لیگاری کو سال یہ موقع دے میں بدارت اعلیٰ پنجاب داتا دے میں انہوں دی مہربانی ہے۔ نواز شریف دے آمانے انشاءاللہ ملک سارا خوشحال تھی خوشحال تھیندا ویندے۔ انہوں دے آمان دے آنال پیٹرولیم دی قیمتاں ڈالر دے قیمتاں ہر شے صحیح حالات جب ہیں ساکو خوشی ہے۔ اساں سردار اویس احمد خان لیگاری دے قیادت وچ بھرپور کوشش کرے سوں استقبال کرے سوں انشاءاللہ، اور خوشی تھی غلام شبیر خان اساڈا بال ہے، اساڈا عزیز ہے، انتہائی گھر اچھے دا بندہ ہے، انہاں دی مہربانی نال اساں کوئی موقع ملے اساں آتے پیوں۔ بہرحال انشاءاللہ پوری کوشش کرے سوں، اور اللہ نواز شریف صاحب کو کامیابی دیتی ہے۔ ملک دی ضرورت ہی ایو بندہ ہا، سلام والا ایو بیا ملک راہ کشا نہیں گیا تھے الحمدللہ۔ اللہ تعالی پی ٹی آئی والے کو خدا جند چھڑائیے، بڑے خوش ہوں تھا الحمدللہ، مہربانی تھی۔ السلام علیکم۔ ہمارے پاس سردار ریاض احمد خان لشاری جو کہ سابق وائس چیئرمین تھے، وہ بھی بتائیں گے جو میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں ان کے استقبال کے متعلق۔ السلام علیکم۔ میں سارے بھراویں کو دوستوں کو اپیل کرنا پیا کہ سارے میاں نواز شریف دا جلسہ ہے اسلام لاہور اتھا جل کے شرکت کرن، مہربانی کرن، جتنی شیر ہیں ہندے مسلم لیگ دے سارے نکل آؤ انشاءاللہ، سارے تیار ہیں۔ اصابڑے بھراویں کو سب کو اطلاع دینے پیوں کہ سارے نال تھی وہ میاں صاحب سردار اویس خان لغاری، سردار جمال خان لغاری، محمود قادر خان لغاری، فضل قادر خان لغاری، یہ سارے تمہارے نال حسن علی خان لغاری، بس انشاءاللہ اللہ دے حکم نال جلدے پیوں جلسے کو کامیاب کریں سوں۔ باقی الحمدللہ کام تمہارے آپے سیدھے تھی نے وڈے دے پیو، ڈیزل تمہارا کتھا آ گئے، پٹرول کتھا آ گئے، الحمدللہ یہ ساری کھاد ہی ڈھائے ویسی، ہر چیز لیول تے آ ویسی۔ میاں صاحب اندے پہن سردار صاحب انہیں دے حمایتی ہیں، سردار اویس خان لغاری یہ انہیں دے حمایتی ہیں، انشاءاللہ کام سیدھا تھی ویسی۔ یہ بڑے ذہین جوانن، یہ بڑے جوان دے پترن، سردار فاروق احمد خان لغاری صاحب صدر پاکستان رہ گئے، یہ بہو بڑے سیاست دان ہیں انشاءاللہ۔ صاحب دے آون نال کیا الیکشن متوقع ہیں جی ٹائم تے الیکشن تھی سی؟ جی صحیح انشاءاللہ الیکشن جنہیں والے تھی سی تو انہیں چوتھا بدھ ہی کھڑوں اللہ دے حکم نال اپنے مخالف کو شکست دے سوں۔ میاں صاحب دے آمانے الیکشن تھی دے انشاءاللہ تھی سی کہ نہیں میرا الیکشن ہی تھی سی، سارا کوئی تھی سی، مہنگائی ختم تھی سی، یہ سارے پلیٹاں کتھا اگلی حکومت اللہ نون والیوں کو دیتی انشاءاللہ۔ اگلی حکومت گورنمنٹ جیری بن سی نا یہ نون لیگ کھڑی نہیں بن سی، والا دیکھ کیا تھی نہ پائے، پی ٹی آئی دے دور کیا تھا ہے، میاں صاحب دے آوان دے دور دے وچ یہ کیا تھا ہے، الحمدللہ انشاءاللہ سب کچھ تھی سی۔ یہ ساری میاں صاحب کو اپیل ہے، اسا والا یہ اپیل کرے سوں، ہونی اپیل کرے سوں کہ سارے سردار کو وزیر اعلیٰ لازمی بنے سی، وزیر اعلیٰ پنجاب لازمی بنے سی، یہ ساری دلی خواہش ہے، اساوڑے جیندے کو دیکھوں وزیر اعلیٰ بنے، اساڈا حق ہی ہے، اساڈا حق ہی ہے۔ جنوبی پنجاب دے اے بہو بڑے صدر ہیں، نواب ہیں، چیف ہیں، بلا اچھے بندے ہیں، ایماندار ہیں، ہنے دے وچ کوئی ایرا پھیری کہہ نہیں۔ اسا سرائکی لوگ اردو نہیں سے بول سکتے، سرائکی جی میں سال میں دیکھوں سمجھا ہے ساری گال کو، مہربانی کرائے یہ میاں صاحب مہربانی کرے سو، شفقت کرے سو، سارے سردار کو وزیر اعلیٰ لازمی بنے سو، مہربانی۔ نواز شریف، شہباز شریف، سردار اویس خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ
गुलाम शबीर लाशारी, डिस्ट्रिक्ट नामानिगार, डेरा गाजी खान। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डीजी खान डिवीज़न डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अमन व अमान सरकारी मुलाज़मीन के एहतजाज, ईरानी तेल की स्मगलिंग, बिजली चोरी, गैर मुल्कियों के इनखला, प्राइस कंट्रोल और दीगर मामलात का जायज़ा लेते हुए अहकाम जारी किए गए। RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान, डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हदायत पर डेरा गाजी खान डिवीज़न में ईरानी तेल की स्मगलिंग रोकने के लिए मज़ीद सख्ती के अहकाम जारी कर दिए गए। गैर मुल्कियों को डिवीज़न छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई, जिसके बाद मुल्क बदरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। ईंधन की कीमतों में कमी पर, ट्रांसपोर्ट के किरायों और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी कराकर आवाम को मुआशी रिलीफ देने का फैसला किया गया। बिजली चोरी पर मज़ीद मौसर कार्रवाइयों के अहकाम जारी किए गए हैं। DG खान डिवीज़न में सरकारी मुलाज़मीन के एहतजाज का नोटिस लेते हुए सरकारी औकात के दौरान दफातर में हाज़िरी चेक की जाए। गैर हाज़िरी पर पैडा एक्ट और दीगर कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए हैं। RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत और रियासत की रिट बरकरार रखने के लिए सख्ती की जाएगी। अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इजलास में मुतल्लिक़ा अफसरान ने ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KBK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान सईद के मुताबिक अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर तमाम निगरानी कारी समीउल्लाह जंगवी, मौलाना इस्माइल दरवेश शहीद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। असहाबे रसूल द दिफा द पारा द मूर बीबी आयशी द लुपटी द तहफ्फुज द पारा अल्लामा इस्माइल दरवेश शहीद रहे मौला ज़ातम कई मंग अगा नयो सोच द शुहदाओ पर शहादत बांधी ग्रेवानु नस्लाई, बल्कि अल्लामा मोहम्मद इस्माइल दरवेश शहीद रहे मौला जामे शहादत नौश का दुनिया ले पैगाम वर्क च शहादत तरफ इनाम दे, शहादत बरकत दे, शहादत सआदत दे, शहादत शराफत दे, शहादत ऊंचाईदा, शहादत के इज्जत दे, शहादत के शौकत दे, शहादत के मर्तबा, शहादत मुकाम दे, शहादत इकराम दे, शहादत तरफ इनाम दे। अल्लामा इस्माइल दरवेश पैगाम वर्क च शहादत के का याउ तरफ था त दुनिया आखिरत सरखुरो इबरत दा, बल तरफ त शहादत के हमेशा वाला जिंदगी प्रतदा। तरफ कुरान वही वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, कुरान वही खबरदार कम खलक छे तरफ पे जुल जलाल पला रखे, कम खलक छे जमा पला रखे शहीदान स्व खबरदार आगा कल को तब मर नवे तकबीर आज तक खत्म नबूवत शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, किरदार सहाबा, दस्तार सहाबा, कायदीन दिफाए सहाबा, दीन दिफाए सहाबा, गुलमान दिफाए सहाबा, शहदाए दिफाए सहाबा, शेर पेशावर यौ तरफ था दुनिया कुफर जबने इस्लाम खिलाफ जंग गई, बल तरफ तो जमन भी हिस्सों कदरान तकबल शराबो द कबाबो द नशे न फारिग कदर में नदी अगे तथा एहसासम नचते अपने कोई गिमना जमंदा से बेहिस खल को सरवा से तदा चे जमा द गरीब आवाम द खलेना नवड़ई शुकई ए द देड़ी मार उसवई दे 300 रुपए को तनौड़ी अकदम दे पे हिस्सो कमरान ता मिलावे शी चदे पे पर शराब उसकी दामना च जरूरत पे पूरा शराब पे उसकी ज़ल्म पे उसकी अकाउंट पे जोड़ के कसम बिल्लाह पदे मुल्क दा से बेस खलक तिरशवी प ओहदो बांधे जगह यौ कस चे कम अकाउंट रा जमा के द पाकिस्तान कर्ज पे दा पे हिस्सो कमरान दा पे हिस्सा तबका दा पे ज़मीरा खलक
daripada sahabat keramu de pasau ke, daripada pegambar da izzat au da namus jang sau ke, bade mulk ke yau taraf ta da qadianiyat fitna da, bal taraf ta da rafiziyat au da shiyat fitna da, drem taraf ta da yahudiyat au da isaiyat fitne de, dagi ejantan de, aga pade gato gato idaro bande, tabis de au da gato idaro ke naas khalak, zehne mafloj de, paipe hisa gade de, ننگ دا صحابہ کرامو دا عزت و دا نامو جنگو الحمدللہ بچا اعتماد نا نمو پا عراق اعتماد نمو پا سعودی اعتماد نمو پا ملک و مت باندے اعتماد اللہ دا رضا دا پارا دین سمجھ کر اخلاص دا دین پا دفاع کے دا مرگو دا جون فاصلے مقدمے کرے دے دا مولانا اسماعیل درویش ہوتے دا چپلے استقامت مستاق ہونا دامن قربان کرے دے دا صحابہ کرامو دا در چوکیداری مو پرونم کرے دا ننم کو سبابم کو آہد دے عظم دے انشاءاللہ دا مرد راضی گولے راضی شہادت راضی دا صحابہ کرامو دا در سو کے بند اپنے تو انشاءاللہ. سے خبر شامل کرتے ہیں. حاجی جعفر پوسار کی رپورٹ کے مطابق افسوسناک خبر. کھبرو سے کراچی جانے والی کوچ کی چھت سے کوچ کنڈکٹر پاؤں پھسلنے سے نوجوان عادل ولد ایوب مکرانی ہلاک ہو گیا. نوجوان کی نعش کھبرو تحصیل اسپتال لے آئے جہاں پر ضروری کارروائی کے بعد نعش کو ورثا کے حوالے کر دیا. نوجوان کھائی شہر کا رہائشی تھا جو مری کوچ کا کنڈکٹر تھا. نوجوان کی نعش گھر پہنچنے پر کوہرام برپا ہو گیا. خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے. ہمارے نمائندہ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ رپورٹ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایات پر سیف فوڈ سٹی پروجیکٹ کے تحت چناب کالج، سپیریئر کالج اور معصومین فاؤنڈیشن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی جانب سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں 900 سے زائد طلباء طلبات نے شرکت کی. سیمینارز میں بچوں کو محفوظ، صحت مند اور متوازن غذا کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے صحت مند خوراک کی فراہمی کے لیے کاوشوں کا بھی بتایا گیا. مزید برآں سیف فوڈ سٹی پروجیکٹ کے تحت تعلیمی اداروں سے پینے کے پانی کی سیمپلز بھی لیے گئے اور برانڈ ایمبیسڈر منتخب کرنے کی تقریب بھی منعقد کی گئی. کالجز کے سربراہان اور بچوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کاوشوں کو بے حد سراہا اور ان کے رائے کے مطابق ان کے اداروں میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ایسی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.